गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हम दोनों हाजिर हैं आपके लिए खास खबरों का ये 1 घंटे का सफर, जिसमें आपको देश दुनिया की तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। जी हाँ, देश विदेश से लेकर के वायरल वीडियोस और साथ ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होगा इस इन्फॉर्मेशन से भरपूर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। विदेश में बाढ़ बारिश से क्या हालात है ये हमने आपको बताया। अब बात देश की करें तो देश के भी कई ऐसे राज्य हैं जो कि बारिश की मार झेल रहे हैं। खास करके मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश ने कहर मचाया है। अब ओडिशा से भी कुछ ऐसी खबर सामने आई है। तो हालात ये है कि घर, गली मोहल्ले, दुकान सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक्स पर भी पानी भर गया है और लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चली है। सितंबर महीना खत्म होने को है, लेकिन देश के कई राज्य अब भी मूसलाधार बारिश का सामना कर रहे हैं। आसमान से बरस रही आफत के चलते आई बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ओडिशा में भी मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान ओडिशा में औसतन 23.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 242% ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोरापुट में 168 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घरों और दफ्तरों में पानी घुसने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के कामकाज ठप हो गए हैं। कई जगहों पर भारी बारिश के चलते रेल ट्रैक पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते रेल सेवा प्रभावित हुई है। हालात ये हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म तक के ऊपर से पानी बह रहा है। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। गांव में पानी भरने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री भेजी जा रही है, इसने ताकि वो पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन यहाँ पर जो मामला सामने आया, अगर आपके बच्चे पर स्कूल में जुल्म हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, आपको दिखाते हैं। यूपी के फतेहपुर में एक टीचर की हैवानियत का मामला सामने आया है। ये 2 तस्वीरें हालात को बयां करने के लिए काफी हैं। दरअसल तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को उसके टीचर ने इस कदर बेरहमी से पीटा कि उसका हाथ टूट गया। किस शिक्षक ने मारा आपको? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3। अच्छा, 3। किस बात को लेकर मारा? हम खेल रहे थे, बच्चे ने धक्का दे दिया, उसने जाके बता दिया कि तुमने हमको धक्का दिया तो हम गिर पड़े और फिर हमको लेकर गया तो मार दिया। अच्छा, तो कैसे मारी है? डंडा से। इस घटना के बाद से छात्र के परिजन आग बबूला हैं। परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। अब वहाँ बच्चों में पता नहीं क्या हुआ, खेल में तो दूसरे बच्चे ने जाके सर से कहा कि सर ने हमारे बच्चे के डंडा मारा, तो डंडे से हाथ। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। खबर आ रही है कि बच्चे के हाथ में काफ़ी चोट लगी है, हाथ टूट भी गया है। सबसे पहले जाके इस घटना की जांच करी जाएगी। तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर जो भी सही निकल के आएगा, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। अब देखना होगा कि दोषी टीचर पर कब और क्या कार्रवाई होती है। एक अफसर की बदायूं के जो एसडीएम है, उनकी गुंडाई कैमरे में कैद हुई है। जी हाँ, उस एसडीएम को इतना गुस्सा आया कि दुकानदार के साथ मारपीट उन्होंने शुरू कर दी और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अचानक से साहब की एंट्री होती है, फिर मार पिटाई शुरू हो जाती है। 5 सेकंड के अंदर 5 से ज्यादा थप्पड़ बरस पड़ते हैं। आगे की तस्वीर में पुलिस की एंट्री होती है और साहब के आदेश पर पुलिसकर्मी मार खाने वाले शख्स को पकड़कर लेकर जाती दिखाई देती है। दुकान के अंदर ही नहीं, बाहर भी इस शख्स के साथ मारपीट की जाती है और पुलिसकर्मी लगभग धकियाते हुए उसे पकड़कर ले जाता दिखाई देता है। किसी गुंडे की तरह व्यवहार और मारपीट कर रहे इस शख्स के पास एसडीएम पद की जिम्मेदारी थी, लेकिन रात में ये साहब ड्यूटी करते हुए बदायूं के बिलसी में एक दुकानदार के पास जाते हैं और बेकाबू हो जाते हैं। मारपीट करने वाले इस साहब का नाम जीत कुमार राय है और पिटाई खा रहा ये दुकानदार मोहित कुमार वार्ष्णेय है, जिनकी बिलसी कस्बे में बजरी और बदरपुर की दुकान है। मुझ पे हाथापाई और मारपीट करना चालू कर दिया।
और मारपीट करते हुए घसीटते हुए गाड़ी में ले गए मुझे। और मेरी दुकान पर कैसे फैला हुआ था। और मारपीट के ले आते वक्त तो मैंने उनसे ये भी कहा था मैं एक बार CCTV चेक कर लूँ, मगर वो कोई बात सुनने को राजी भी नहीं थे। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद बदायूं जिला प्रशासन ने SDM जीत कुमार राय को बिलसी तहसील से हटाकर घटना की जांच SDM को सौंप दी है। और अगली खबर BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल से, जहां पर छात्रों और डॉक्टर्स के बीच जमकर के बवाल हुआ, बात मारपीट तक आ गई। क्यों हुआ ये सब, गलती किसकी थी, CCTV में क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ और पुलिस ने उसके बाद क्या कहा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में। BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हमले में मेडिसिन विभाग के प्रमुख समेत 7 लोग जख्मी हो गए। पूरा मामला CCTV में कैद हो गया। दरअसल बुधवार रात सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के इमरजेंसी सेंटर में कुछ छात्र अपने साथी के बीमार परिजन को दिखाने के लिए लाए थे। आरोप है कि इलाज में देरी होने पर छात्र मरीज को जल्दी देखने के लिए डॉक्टरों पर दबाव बनाने लगे। इसको लेकर छात्रों और जूनियर डॉक्टर्स में तीखी नोकझोंक होने लगी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। आरोप है कि इमरजेंसी में इलाज कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने छात्रों को बाहर जाने को कहा। इससे नाराज छात्र वहीं अड़ गए और मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान कई डॉक्टर्स के घायल होने की खबर है। घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने OPD सेवा बंद कर दी थी। ठीक है मैडम, ठीक है, स्टूडेंट कब से आ गई ना, चल जा तुम पीछे नौकरियां खा जाओ कर। बोलिए कि नहीं मार सकते, बोलिए। तुम्हारे क्या वो बाउंसर मारने के लिए है? छात्र है, मारने के लिए है। आप पूछ रहे हैं कि बोल दीजिए मारेंगे। ये छात्र की हरकतें हैं, छात्र ऐसी हरकतें करता है। कैसे हंगामे के बाद हालात को काबू करने के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी तस्वीर में सिक्योरिटी गार्ड मारपीट और हंगामा करने वाले छात्रों से सख्ती से पेश आ रहे हैं। हंगामे के चलते 1 घंटे तक इमरजेंसी वार्ड जंग का अखाड़ा बना रहा। मरीज और उनके परिजन हैरान परेशान नजर आए। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क किनारे लगा एक होर्डिंग अचानक से गिर गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जी हाँ, गनीमत ये रही कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिली। अचानक से सड़क किनारे लगा होर्डिंग नीचे जमीन पर गिरा और अफरा तफरी मच गई। होर्डिंग गिरते ही लोग सख्ते में आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया और एक ऐसी घटना घट गई जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। हम आपको इस घटना की एक जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। हरे रंग की ड्रेस में एक लड़की ठीक उसी समय सड़क से गुजर रही थी जब एक ऊंची होर्डिंग गिर रही थी। लड़की को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। सड़क से गुजरने वाले किसी शख्स ने ऐसा अंदेशा नहीं जताया था। अचानक से होर्डिंग गिरती है और वो लड़की किसी तरह से जान बचाकर भागती है। बेहद हैरान कर देने वाली ये तस्वीर साउथ मुंबई के खेतवाड़ी इलाके की है। यहाँ होर्डिंग गिरते ही लोग हैरान रह गए। गनीमत बस इतनी रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जहां झांसी में एक बार फिर बाबा के बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। दरअसल करोड़ों की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा रखा था। जी हाँ, और उसके बाद नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर के वहां पर मौके पर पहुंची और उसके बाद क्या कुछ हुआ, डिटेल रिपोर्ट देखिए। यूपी में भू माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का पीला पंजा लगातार दहाड़ रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां करोड़ों की जमीन को बुलडोजर एक्शन के जरिए कब्जा मुक्त करवाया गया। न्यायालय में पिछले 20 सालों से केस चल रहा था, स्टे था। नगर निगम की जमीन थी ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन पहले कुछ कारणों से यहाँ पर स्टे दे दिया गया था। फिर नगर निगम में काफ़ी प्रभावी तरीके से इसको न्यायालय में अपना पक्ष रखा, तो माननीय न्यायालय से अब इसका स्टे हट गया 20 साल बाद। अभी इसका 3-4 दिन पहले ही निर्णय आया था, तो इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए नगर निगम यहाँ जो भी ज़मीन है उसको अपने पोजीशन में ले रहा है। दरअसल आतिया तालाब से सटी लगभग 4.25 हेक्टेयर जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था।
नगर निगम ने कई बार नोटिस दिया लेकिन अवैध कब्जों को हटाया नहीं गया, जिसके बाद नगर निगम ने कोर्ट से जमीन को खाली कराने का आदेश देकर बुलडोजर चलवा दिया। बहुत तेज़ी से अभी स्मार्ट सिटी भी काम करवाएगी, जिससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पार्क वगैरह इन सब की सुविधा मिल सके। यहाँ जो गंदगी रहती थी उससे भी उसको छुटकारा मिलेगा, तो यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। और बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, जिसको खुद के लिए गैंगस्टर शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से अहमदाबाद की एक अदालत में याचिका दायर की है। इस याचिका में उसने कहा है कि उसे गैंगस्टर और आतंकी ना कहा जाए और साथ ही साथ उसने ये भी मांग की है कि वो राष्ट्रभक्त है, इसलिए शहीद भगत सिंह की टी शर्ट उसे पहनने दी जाए। गौर से देख लीजिए इस एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया है। इस एप्लीकेशन के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस और अदालती कागजात में बिना ठोस सबूत के गैंगस्टर और आतंकवादी शब्द कहे जाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट में उसको गैंगस्टर कह के हर एक पेपर्स के अंदर उसके गैंगस्टर है, ये टेररिस्ट है, इस तरह से उसकी पेशी कोर्ट में हो रही है। वो उस बाबत को लेकर उसने आपत्ति जताई है, क्योंकि वो देशभक्त है, राम भक्त है और उसने कतई ऐसा नहीं चाहा कि कभी इसके देश के टुकड़े हो या वो खालिस्तान से कभी जुड़ा हो, खालिस्तान वालों का वो कोई मेंबर हो। वो एक्चुअल एक राष्ट्रभक्त है। अब एप्लीकेशन के बाकी हिस्से को भी गौर से देख लीजिए। एप्लीकेशन के अंत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सिग्नेचर है। उसके ठीक ऊपर वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम लिखा है। एप्लीकेशन के पॉइंट नंबर 6 में लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा है कि वो शहीद भगत सिंह की तस्वीर ली टी शर्ट पहनना चाहता है, लेकिन उसके साथ दोषियों जैसा व्यवहार करके वो टी शर्ट नहीं पहनने दी जा रही है। भगत सिंह की टी शर्ट नहीं पहननी है। जब कोर्ट हाउस में उनकी पेशी हो, उनको कभी रिमांड में लिया जाए और कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, तो पब्लिक उनको भगत सिंह जी की इमेज वाली कोई टी शर्ट के साथ उन्हें कभी देखे नहीं। ये पुलिस द्वारा ऐसा दबाव डाला जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के इस एप्लीकेशन पर अदालत ने एनआईए से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। और चलिए बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जिन्होंने जो आरोप लगाए उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की सख्ती के बाद ट्रूडो के तेवर थोड़े नर्म जरूर पड़े हैं। जहां विदेश मंत्रालय की तरफ से कनाडा पर काफी गंभीर आरोप लगाया गया और कहा गया है कि आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है कनाडा। कनाडा पर भारत सरकार के एक्शन का बड़ा असर देखा जा रहा है। भारत पर गंभीर आरोप लगाने के बाद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो डैमेज कंट्रोल में जुटे नजर आ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ किसी तरह के उकसावी की कार्रवाई को लेकर नहीं सोच रहे हैं। That India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. So India has rejected your allegation. एक तरफ ट्रूडो के तेवर नरम हैं तो दूसरी ओर विदेश मंत्रालय पूरे एक्शन में है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कनाडा आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। If you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime, and I think that's a country that needs to worry about its international reputation. हालांकि भारत के बड़े और गंभीर आरोप के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया है। इन सब के बीच भारत में कनाडा के मसले पर हलचल तेज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हालात की जानकारी दी है। इसके साथ ही अकाली नेता सुखबीर बादल ने भी अमित शाह से इस मुद्दे पर मुलाकात की है। और 27 सालों से अटका महिला आरक्षण बिल आखिरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो चुका है। राज्यसभा में सभी ने समर्थन दिया और आधी आबादी के लिए वाकई ये बेहद खुशी का मौका है और महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई संसद के परिसर में स्वागत भी किया।
स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नई संसद परिसर में महिला सांसदों द्वारा पीएम मोदी का जोरदार स्वागत उस बिल के पास होने पर है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आसान भाषा में समझें तो महिला आरक्षण बिल, जिससे 27 से लटके इस बिल को पास कराया मोदी सरकार ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक होके देश की सभी बहनों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारी पीढ़ी साक्षी बनी उस महिला आरक्षण के बिल के पारित होने की, जिसके लिए वर्षों से देश की महिलाओं ने संघर्ष किया। महिला आरक्षण बिल पास होने पर नई संसद में महिला सांसदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की, तो वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण, 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े, जबकि इसके विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। एक नया इतिहास रचा गया है और मैं कहूँगा ये अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा में ये एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। लोग अखबार खोलकर देखेंगे, आपके चैनल्स को देखेंगे तो उनको दिखेगा महिलाओं की मांग जो कोई पूरी नहीं कर पाया वो नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी की। सर्वसम्मत से पास हुआ, पूरे विपक्ष ने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन किया बिल का, क्योंकि राजीव गांधी का सपना था, उन्होंने इसको शुरुआत की थी और इसके बाद नरसिम्हा राव जी ने पंचायतों में उस बिल को पास कराया था और मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास होने पर आज बीजेपी ऑफिस में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने की भी तैयारी है, जिसमें बीजेपी महिला सांसदों के साथ बीजेपी महिला मोर्चा की हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगी। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर के आधी आबादी ने 33% की बाजी अपने नाम कर ली है। तमाम महिलाओं के साथ जितनी भी सेलिब्रिटी महिलाएं हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं और किस अंदाज में उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की आपको दिखाते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर कि उन्होंने एक होता है सिर्फ वर्ड्स और एक होता है इंटेंशन और उस पर एक्शन लेना और करेक्ट एक्शन। तो करेक्ट एक्शन लिया गया एंड मी एज अ वुमन and 50% of the population of India as महिला and women, we all are very happy. ये बिल बहुत ही ज़रूरी है और आई थिंक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाया, क्योंकि ये पहला कदम है अगर हम विश्व में एक महाशक्ति बनना चाहते हैं और अगर हम सोचते हैं कि ये हम करना चाहते हैं, ये पहला कदम होगा उसकी तरफ। वेरी ग्रेट डिसीजन। ये एक टेस्टिमनी है हमारे भारत की, जो कमिटमेंट हमारे भारत ने की हुई है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये उसकी स्टार्ट है और उसकी टेस्टिमनी है। सो एज समबडी हु बिलीव्स इन वुमेन एम्पावरमेंट अ लॉट, एज द यूथ ऑफ माय कंट्री, आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड एंड वेरी हैप्पी। हर महिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया है। बेहद खुशी है कि जैसे हमारे सनातन में भी बोला गया है अर्धनारीश्वर, उसका बेसिकली मतलब ये होता है यिन एंड यांग का जो एक मिलना होता है। ये स्टेप जो आज लिया गया है इस बिल के पास होने से, वो उस फीमेल और मेल एनर्जी को जब वो बैलेंस में आती हैं तब जो सोसाइटी क्रिएट होती है, जो एक माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उससे बड़ी बात एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हो नहीं सकती। महिलाओं से जुड़े इतने मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो आवाज संसद तक पहुंचे, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो अपनी बात है मन की, वो कम से कम वहां तक पहुंचे, वो क्यों सिर्फ पुरुषों के माध्यम से जाए। मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छी पहल है। ऐसे दल जो कि वाकई स्त्रियों को उनका अधिकार नहीं दे रहे थे, वो भी अब कहीं ना कहीं विवश होंगे अच्छे महिला कैंडिडेट्स को चुन करके आगे लाने में।